अब वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक और चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें कावड़ यात्रा के दौरान हुए विवाद ने बवाल का रूप ले लिया। बाइक सवार और कावड़ियों के बीच मामूली बात को लेकर शुरू हुआ झगड़ा इतना बढ़ गया कि लाठी डंडे चलने लगे। कावड़ियों ने युवक को पीट पीट कर घायल कर दिया और उसकी बाइक को भी नुकसान पहुंचाया। लेकिन गनीमत रही कि मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने समय रहते दखल दिया और युवक की जान बचा ली। ये तस्वीरें देखिए, जहां सड़क पर पूरी तरह से जाम कर कावड़िया लाठी लेकर बाइक को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इस युवक को भी डराते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, युवक को भी लाठियां पड़ी। युवक हेलमेट पहनकर अपना बचाव करने की कोशिश करता हुआ, लेकिन अब फिर हेलमेट भी उतार दिया, लेकिन कावड़िए उसको लाठी मारते हुए और उसकी बाइक को भी लाठी मारते हुए। ये दूसरे कैमरे का वीडियो है जो फोन से बनाया गया है। एक और में आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी दौड़कर आते हैं और इनको रोकने की कोशिश करते हैं। अब वहीं उत्तराखंड के रुड़की में उस वक्त हंगामा मच गया जब कांवड़ खंडित होने से गुस्साए कावड़ियों ने एक कार में तोड़फोड़ कर दी। ये घटना सिविल लाइन कोतवाली के क्षेत्र के हरिद्वार रोड पर हुई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामला शांत करवाया और कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया। ये गुस्साए हुए कावड़िए देखिए किस तरह से पूरी गाड़ी को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तोड़फोड़ के बाद उस गाड़ी को पलटने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये पुरानी स्कॉर्पियो प्रतीत होती है गाड़ी। गलत चीज है। ये रुड़की से ये तस्वीरें, पहले गाड़ी के कांच वांच तोड़ दिए, गाड़ी के ऊपर चढ़कर हंगामा, और फिर ये 4-5 कावड़िए एक साथ मिल करके उस गाड़ी को हिलाते हुए उसको गिराने की कोशिश करते हुए। वहीं बीच बचाव के लिए पुलिस समय पर पहुंची। एक और तस्वीर जहां कावड़ियों में से कोई एक डंडा लेकर के गाड़ी के सामने की विंडशीट तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये देखो भाई, ये देखो। अब वहीं सावन के शुरू होते ही बवाल की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। इन 3 तस्वीरों के जरिए समझिए कि कावड़ रूट पर कैसे हंगामा मचा है। उत्तराखंड के रुड़की में कावड़ खंडित होने पर भड़के कावड़ियों ने कार में तोड़फोड़ की। वहीं हरिद्वार के रास्ते पर कावड़ियों के ऊपर एक गाड़ी सवार को पीटने और उनकी गाड़ी को तोड़ने का आरोप लगा है। तीसरी तस्वीर मुजफ्फरनगर से आई है, जिसमें कावड़ियों और मोटरसाइकिल सवार के बीच झड़प हुई, लड़ाई हुई, जहां लाठियां भी चली। अब वहीं हरिद्वार में कावड़ियों के हंगामे का मामला सामने आया है। हरिद्वार के भद्राबाद में कावड़ियों का गाड़ी चालक के साथ विवाद हुआ और फिर कावड़ियों ने गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि सड़क पर चलने के दौरान कावड़ियों से गाड़ी की टक्कर हो गई, जिसके बाद कावड़ियों का गुस्सा भड़क उठा और मामला तोड़फोड़ तक पहुंच गया। अब बात छंगुर बाबा की करते हैं, जहां मामला अब 100 करोड़ से बढ़कर 500 करोड़ तक का हो गया है। अवैध धर्मांतरण मामले में बड़ी खबर आ रही है। यूपी एटीएस जलालुद्दीन उर्फ छंगुर बाबा को लेकर बलरामपुर पहुंची है। एटीएस बाबा की सहयोगी नसरीन उर्फ नीतू को भी लेकर पहुंची थी। एटीएस ने छंगुर बाबा को लेकर उसकी कोठी पर पहुंची। वहां कमांडो और पुलिस के जवानों की सुरक्षा के बीच दोनों को कोठी के अंदर ले जाया गया। ये वही कोठी है जिसे हाल ही में प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त किया था। एटीएस की तलाशी अभियान के दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती भी रही। एटीएस ने गुरुवार को छंगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन को 7 दिन की रिमांड पर लिया है। एक अवैध धर्मांतरण के सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। 2 गिरफ्तारियां उसमें पहले भी हुई थी, 2 अब भी हो गई हैं। तो इस जांच को, इस इन्वेस्टिगेशन को कैसे लॉजिकल एंड तक उत्तर प्रदेश पुलिस पहुंचाएगी? अभी आरोपी एटीएस की कस्टडी रिमांड में ही है। देखिए, एटीएस हमारी एलीट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। वो एटीएस में इस मामले का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ऑलरेडी काफ़ी हद तक इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा है। कोर्ट ने एटीएस के साक्ष्यों के आधार पर उसको, जो मुलजिम है, उसको 1 हफ्ते के पुलिस कस्टडी रिमांड पर दिया है। उस पुलिस कस्टडी रिमांड में एटीएस जो है एविडेंसेस का कलेक्शन कर रहे हैं, जो रिकवरीज हैं वो सब कार्रवाई कर रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी इसका लॉजिकल कंक्लूजन होगा वहाँ तक इन्वेस्टिगेशन पहुँचेगी और जो दोषी आदमी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
सर, क्या सिर्फ इस सिंडिकेट के अलावा भी कुछ ऐसे निर्देश आपकी ओर दिए गए हैं? चूंकि चाहे अवैध समय समय पर अवैध बांग्लादेशी पकड़े जाते हैं, रोहिंग्या पकड़े जाते हैं और अब ये धर्मांतरण का मामला सामने आया है, तो आपकी ओर से कोई ऐसे निर्देश दिए गए हैं ताकि इस तरह के मामले सामने ना आए? नहीं, मामले तो सामने आएंगे ही, मतलब इन द सेंस कि मामले तो जो लोग हैं अगर वो इससे प्रताड़ित हैं तो वो शिकायत करेंगे और करना भी चाहिए। और हम लोग ऐसे प्रत्येक मामले को उसी गंभीरता के साथ संज्ञान लेकर उसमें उसको तह तक जाकर के उसमें उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक जाकर के पूरी कार्रवाई करते हैं। तो जो भी इस तरह के मामले होंगे उसमें मैं ये एश्योर कर सकता हूं कि एज इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उसकी तह में जाकर के, उसकी गहराई में जाकर के जो भी उनके पीछे लोग हैं या जो इस तरह का एक फाइनेंशियल मोटिव्स के कारण ये कन्वर्जन कर रहे हैं या जो नियमों के अतिरिक्त कानून के विपरीत ये कार्रवाई कर रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब वहीं उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण की ग्लोबल साजिश का पर्दाफाश हुआ है। बड़ी खबर आ रही है सामने। नेपाल के रास्ते मुस्लिम देशों से पैसे मंगाकर अवैध धर्मांतरण को अंजाम दिया जा रहा था। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस रैकेट के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छंगुर बाबा को 500 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग प्राप्त हुई थी, जिसमें से 300 करोड़ रुपए का लेन देन नेपाल के बैंक खातों के जरिए हुआ। बाकी बचे 300 करोड़ का लेन देन नेपाल के जरिए हुआ था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फंडिंग के लिए काठमांडू सहित नेपाल की सीमावर्ती जिलों में 100 बैंक खाते खुलवाए गए। इन अकाउंट में धर्म परिवर्तन के लिए पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब और तुर्की से पैसे भेजे गए। एजेंट ने 4 से 5% कमीशन पर नेपाल के बैंक खातों से पैसे निकालकर सीधे जलालुद्दीन तक पहुंचा दिए। इसके अतिरिक्त उसके सऊदी अरब के शारजा, यूएई के शारजा, दुबई, यहां खोले गए बैंक खातों का रिकॉर्ड जांच एजेंसियों को अभी तक मिला नहीं है। लिहाजा एटीएस पुलिस रिमांड के दौरान इनके डिटेल निकलवाने की कोशिश करेगी। तो गल्फ से आया हुआ पैसा कैसे इसको नेपाल के अंदर से रूट किया जा रहा है, बहुत बड़ी बात सामने आ रही है। बलरामपुर बिल्कुल बॉर्डर इलाके में है। न्यूज 18 से बात करते हुए राजीव कृष्ण जो डीजीपी हैं और अमिताभ यश जो कि एटीएस के हेड भी हैं और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि बॉर्डर के इलाके में सिर्फ धर्मांतरण ही नहीं, इसके साथ भी काफ़ी सारे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में इसके होने का, छांगुर बाबा और उसके गैंग का शामिल होने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल के जरिए काफ़ी कुछ पैसा के साथ साथ काफ़ी कुछ इस तरफ आता था और कैसे इनका धर्मांतरण के साथ साथ रेडिकलाइजेशन का काम भी था और धीरे धीरे बहला फुसलाकर हिंदू लड़कियों को ट्रेन कर उनको दावा का काम दिया जाता था और उसके साथ साथ धीरे धीरे उनका दिमाग बरगलाकर उनको रेडिकलाइज कर उनको देश विरोधी गतिविधियों में भी शामिल करने की बात सामने आई है। जो भी लिंक्स छांगुर बाबा के पाए जाएंगे जो इस इलीगल एक्टिविटीज़ में शामिल थे, उन सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। फाइनेंशियल लिंक्स का इन्वेस्टिगेशन एटीएस द्वारा लगातार किया जा रहा है। एसटीएफ ने शुरुआती जांच किया था, तो जाहिर तौर पे जो फाइनेंशियल लिंक है वो कोर्ट में एस्टैब्लिश होगा, बहुत पुख्ता है। इसमें कोई शक नहीं कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं, खास करके जो फॉरेन कंट्री से इनके 40 अकाउंट जिसके माध्यम से ये गैंग ऑपरेट कर रहा था उसमें आए हैं, वो अकाट्य साक्ष्य है और इन साक्ष्यों का इस्तेमाल इस गैंग के विरुद्ध कोर्ट में